ओम शांति। आज है 3/2/1972 की मुरली। मुरली का विषय है स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। स्वयं के जानने से संयम और समय की पहचान। इसमें बाबा कहते हैं, जैसे बाप के लिए कहा हुआ है कि वह जो है जैसा है वैसा ही उसको जानने वाला सर्व प्राप्तियां कर सकता है। क्योंकि जैसे बाप को सर्व स्वरूपों से या सर्व संबंधों से जानना आवश्यक है, ऐसे ही बाप द्वारा स्वयं को जानना अति आवश्यक है। जानना अर्थात मानना। अर्थात बाबा ने हमें आकर सबसे पहली बात यही बताई है कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं बल्कि निराकार आत्मा हो। ठीक इसी प्रकार से यदि यह बात हम मानने लग जाते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, ऐसा मान कर चलेंगे तो हमारी स्थिति कैसी होगी? देह में रहते हुए विदेही, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त, चलते फिरते फरिश्ता या कर्म करते हुए कर्मातीत। क्योंकि जब स्वयं को अच्छी तरह से जान और मान लेते हैं तो जो स्वयं को जानता है उस द्वारा कोई भी संयम अर्थात नियम नीचे ऊपर नहीं हो सकता। संयम को जानना अर्थात संयम में रहना, संयम में चलना। यहाँ पे जैसे हम शरीरों के बारे में पहले जानते थे, पहले हम खुद को शरीर समझते थे, तो शरीर की सभी मर्यादाएं हमें पता होती थी, क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे इसकी संभाल रखनी है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही हम आत्मा को जानते हैं, अपने आत्मिक स्वरूप को जानते हैं, तो हम उसके बारे में सभी नियमों को जान जाते हैं। कर्तव्य, गुण, मर्यादा, प्राप्तियां, आवश्यकताएं, सब कुछ। तो जो अपने इस आत्मिक स्वरूप को जान लेता है वह इससे की प्राप्तियों को भी अच्छी तरह से जान सकता है। जैसे साकार ब्रह्मा बाबा द्वारा जो कुछ भी चला, शिव बाबा ने जैसे जैसे डायरेक्शन दिया वो वैसे ही करते गए, और जैसे वो करते गए वही हमारे ब्राह्मण परिवार के लिए संयम बन गया, मर्यादाएं बन गई। तो स्वयं की स्मृति में रहने से हमारा हर कर्म संयम बन ही जाता है, और साथ साथ समय की पहचान भी उनके सामने सदैव स्पष्ट रहती है। जिस प्रकार से बड़े ऑफिसर्स के सामने सारा प्लान होता है, जिसको देखते हुए ही वह अपना समय व्यतीत करते हैं, अपनी कारोबार चलाते हैं। और जैसे एरोप्लेन या स्टीमर आदि चलाने वालों के पास अपने अपने प्लान्स होते हैं, उनके रास्ते भी स्पष्ट होते हैं। उनको स्पष्ट पता होता है कि कहाँ से किस प्रकार जाना है। ठीक इसी प्रकार से जो स्वयं को जानता है उससे संयम ऑटोमेटिकली चलते रहते हैं, और समय की पहचान भी स्पष्ट होती है। सारा दिन स्वयं जो है जैसा है वैसी ही स्मृति रहती है। जैसे बाबा ने आके हमें लक्ष्य दिया है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। इससे हमारा लक्ष्य क्लियर हो गया कि हमारे क्या संयम होने चाहिए, हमें वैसा बनने के लिए क्या क्या धारण करना है, क्या छोड़ना है, ये सभी संयम की बातें हैं। इसीलिए गायन भी है कि जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख सभी करेंगे। तो ऐसा स्वयं को जानने वाला जो भी कर्म करेगा वही संयम बन जाएंगे, नियम बन जाएंगे, मर्यादा बन जाएगी। पहली स्टेज जो होती है, जब हम शुरू में आत्मा का अभ्यास करते हैं तो उसमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। हर कदम पर यह सोचना पड़ता है कि यह राइट है या रॉन्ग है, यह हमारा संयम है या नहीं है। और जब स्वयं की स्मृति में सदा रहते तो नेचुरल हो जाता है, फिर यह सोचने की आवश्यकता नहीं रहती। कभी भी कोई भी कर्म बिना संयम के हो नहीं सकता। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा यदि हम खुद को आत्मा निश्चय करके परमात्मा की याद में कोई भी कर्म करते हैं तो भले वो काम कुछ गलत हो जाए, उल्टा भी हो जाए, लेकिन शिव बाबा उसके लिए जिम्मेवार है। इसी प्रकार से यदि साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो उसको भी सुलटा कर देंगे। यह अथॉरिटी है,
यह अधिकार है स्वयं के नशे से, क्योंकि हम उसकी स्मृति में हैं। स्व के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई भी कर्म उल्टा नहीं हो सकता है। यही नशा हम सब में नंबरवार रहना चाहिए, तब फॉलो फादर हम कह सकेंगे। निराकार स्वरूप की बात अलग है, लेकिन जो साकार में ब्रह्मा बाबा ने निमित्त बन के जो कुछ करके दिखाया वह तो फॉलो कर ही सकते हैं, लेकिन बच्चे इसमें नंबरवार हो जाते हैं। इसी को कहा जाता है अपने में संपूर्ण निश्चय बुद्धि। जैसे हम बाबा में 100% निश्चय बुद्धि बनते हैं, तो बाप के साथ साथ स्वयं में भी इतना निश्चय बुद्धि जरूर बने। जैसे रेलगाड़ी अगर अपनी ठीक पट्टे पर चलती है तो निश्चय रहता है कि एक्सीडेंट नहीं हो सकता, बेफिक्र होकर चलाते रहेंगे। ठीक वैसे ही अगर स्वयं की स्मृति का नशा है, फाउंडेशन ठीक है, तो कर्म और वचन संयम के बिना नहीं हो सकती। ऐसी स्टेज समीप आ रही है, इसी को कहा जाता है संपूर्ण स्टेज के समीप। जितना स्वमान उतनी निर्माणता। तो अपने आप को चेक करो कि कहाँ तक हम इस स्टेज के नजदीक आए हैं। जब आप लोग नजदीक आएंगे, फिर दूसरे भी आपको देखकर वैसा ही करेंगे। दिन प्रतिदिन परिवर्तन अनुभव होगा। वेरीफाई कराना, एक दो को रिगार्ड देना वह दूसरी बात है, लेकिन अपने में निश्चय रख कोई से पूछना वह दूसरी बात है। अर्थात हमारी क्लीन व क्लियर बुद्धि होगी, किसी भी बात में हमारी निर्णय शक्ति एक्यूरेट होगी। वह क्योंकि वह जो भी कर्म करेगा वह निश्चय बुद्धि होकर करेगा, बाबा की याद में करेगा। फिर कभी भी यह संकल्प नहीं आएगा कि पता नहीं है राइट है या रोंग है। यह संकल्प मिट जाएगा, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल हो। स्वयं के नशे में कमी नहीं होनी चाहिए। तो साकार ब्रह्मा बाबा में जो भी बातें देखी उसको फॉलो करना सहज से सहज है। तो ऐसी स्टेज समानता की आ रही है ना। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से कि ऐसी स्टेज पर आ रहे हो, अभी ऐसे महान और गुह्य गति वाला पुरुषार्थ चलना है, साधारण पुरुषार्थ नहीं। साधारण पुरुषार्थ तो बचपन का हुआ, लेकिन अब विशेष आत्माओं के लिए विशेष ही पुरुषार्थ चाहिए। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली कि स्वयं को जानने से और यथार्थ मानने से क्या फायदे होते हैं और कैसे हम एक्यूरेटली नियमों पर चलते जाते हैं। अभी एक मुरली और करेंगे, छोटी सी है, नशा और निशाना। ये है 5/2/1972 की मुरली, नशा और निशाना। 1 सेकंड में अपने को अपने संपूर्ण निशाने और नशे में स्थित कर सकते हो। संपूर्ण निशाने और नशे में अगर निशाने पर बुद्धि नहीं टिकती तो नशा भी नहीं रहेगा। निशाने पर स्थित होने की निशानी है नशा। तो स्वयं नशे में रहते हो, वह दूसरों को भी नशे में टिका सकता है। जैसे कोई हद का नशा करते हैं, पीते हैं, तो उनके चलन से, उनके नैन चैन से कोई भी जान लेते हैं कि इन्होंने कोई नशा पिया हुआ है। ठीक इसी प्रकार से यह जो भी सबसे श्रेष्ठ नशा है, ईश्वरीय नशा, परमात्मा को प्राप्त करने का नशा, इससे ऊंच नशा कोई हो नहीं सकता। इस स्थिति में रहने वाला भी दूर से ही दिखाई देगा। दूर से ही वह अवस्था इतनी महसूस होगी कि यह कोई ईश्वरीय लगन में रहने वाली आत्मा है। ऐसे आपको स्वयं महसूस होता है। जैसे आप कहाँ भी आते जाते हो तो लोग देखने से ही समझे कि यह कोई प्रभु की प्यारी व न्यारी आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऐसी अनेक आत्माएं होती हैं जिनके नैन चैन से प्रभु प्रेम देखने में आता है। तो ऐसी स्थिति इसी दुनिया में रहते हुए, इसी कारोबार में चलते हुए यह अवस्था रहेगी। इसका अभ्यास अभी हमें करना है। कई ऐसे समझते हैं कि जब फर्स्ट सेकंड आत्माएं यज्ञ के आदि में जो हमारी पूर्वज आत्माएं निमित्त बनी,
वही साधारण गुप्त रूप से अपना साकार रूप का पार्ट समाप्त करके चले गए, तो फिर हम लोगों की झलक क्या दिखाई देगी। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, सन शोज फादर। तो फादर का शो बच्चे प्रैक्टिकल में लाने से ही करेंगे। अहो प्रभु की पुकार जो आत्माओं की निकलेगी, या पश्चाताप की लहर जो आत्माओं से आएगी, वह कब और कैसे आएगी। जिन्होंने साकार में अनुभव ही नहीं किया, उन्हों को बाप के परिचय से कि हम बाबा के बच्चे हैं, यह कब मानेंगे कि बरोबर बाप आए लेकिन हम लोगों ने कुछ नहीं पाया। तो यह प्रैक्टिकल रूहानी झलक और फरिश्तेपन की फलक चेहरे से चलन से दिखाई दे। अपने को और आप निमित्त बनी हुई आत्माओं की स्टेज को देखते हुए अनुभव करेंगे कि बाबा ने इनको क्या बनाया है, और फिर पश्चाताप करेंगे। क्योंकि अंत में आने वाली आत्माएं ना ज्यादा ज्ञान समझेंगी, ना सुनेंगी, ना साथ इतना समय देंगी जो आपको नॉलेज से जान सके। वह केवल प्रैक्टिकल चेहरे के झलक और फलक से दिखाई देगी। तो बाप के तो महावाक्य हैं कि मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ, लेकिन विश्व के आगे प्रख्यात केवल बच्चे ही होंगे। वह साकार में बाप का कर्तव्य था, प्रैक्टिकल में बच्चों का कर्तव्य है प्रख्यात होने का, और बाप का कर्तव्य है बैकबोन बनने का, गुप्त रूप से मददगार बनने का। इसीलिए ऐसे भी नहीं कि जैसे माता पिता का गुप्त पार्ट चला, वैसे ही अंत तक गुप्त वातावरण रहेगा, क्योंकि जय जयकार शक्तियों की गाई हुई है और अहो प्रभु की पुकार बाप के लिए गाई हुई है। तो ऐसी स्थिति अपनी बनाओ कि भले हम कितने भी विशाल संगठन में बैठे होंगे, लेकिन सभी को हम में कुछ न कुछ विशेष जरूर दिखाई दे। महसूस करेंगे कि यह इस समय यह बहुत अच्छा परमात्मा याद में बैठे हुए हैं। तो अभी जो साधारण अटेंशन है वह बदल कर नेचुरल विशेष अटेंशन हो जाएगा, और चेहरे से झलक फलक दिखाई देगी। सिर्फ हमारी स्मृति को शक्तिशाली बनाना है, क्योंकि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। तो सदा परमात्मा की प्राप्ति के नशे में रहो और उसी को निशाना बनाकर उसे याद करते रहो। यही हमारी श्रेष्ठ स्मृति है। स्वयं को आत्मा समझ निराकार परमात्मा को याद करते रहें। इसी में सर्व प्राप्तियां समाई हुई हैं। शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।